नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लैला का भाग 3 लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी लैला भाग 3। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या अब की बार जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे परेशान न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया। हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे, यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया था, अब उनका कहीं निशान भी ना रहा। हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे, सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहबों, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए, मैंने इस सफ़र में रियाया की हालत का गौर से मुलाहजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सभी मुल्कों में उनकी हालत ख़राब है, वे रहम के काबिल हैं। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके न मिले। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था। मुझसे आप लोग यह उम्मीद ना रखें कि रियाया को लूट कर आपकी जेब में भरूंगा। यह अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। मैं इंसाफ का मिज़ार बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुराकर कहा, तुम रियाया का कसूर माफ़ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उसके दांत तो मुझ पर थे, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ? नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझाया, अभी उन्हें भड़काने की ज़रूरत ही क्या है? ईरान में चलकर देखा जाएगा। 2-4 मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज की, मजल्लाह, हुजूर यह क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ की बादशाह का जौहर है कि हमारी दिली आरजू है कि आपका इंसाफ नौशेरबा को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मंशा सिर्फ यह है कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वह हुजूर की शान में बेअदबी कर सके। हम अपनी जाने हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई। पर्वत और वृक्ष, तारे और चांद, वायु और जल सभी एक स्वर से गाने लगे। चांदनी के निर्मल छटा में, वायु के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगें उठने लगी। लैला अपना डफ बजा बजा कर गा रही थी। आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगीं। आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संसार रच डाला। उसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी। जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वह राज कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था। तब धन, ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी जो आतताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार करे। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती, जहां वह अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी। कितनी बार वह अन्याय पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशीलता, इतनी दीन और दुर्बलता उसने देखा कि प्रजा में इतनी सहनशीलता, इतनी दीन और दुर्बलता नहीं है जितना वह समझती थी।
इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वह सद्व्यवहार की कद्र करना नहीं जानती, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था। जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था। चारों ओर करुण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में श्री लौटती फिरती थी, गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के ओठों पर निष्ठुर निर्दय हास्य अपनी छटा दिखा रहा था। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वह नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता वह होता है, और इसका कारण लैला है, पर कुछ कह न सकता था। लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती रहती थी। वह जनता के उपकार और उद्धार के लिए जो विधान करता, लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती, और उसे चुप रह जाने के सिवा और कुछ न सूझता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था। तब आपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वह इतना मनोहर, इतना सरस था कि वह लैलामय हो गया था। लैला के लिए वह अब कुछ क्या न कर सकता था। प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता रहा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला। घर लौटने का भी रास्ता न जानता था। आखिर खुदा का नाम लेकर एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा, वहाँ रात भर पड़ा रहूँगा, सवेरे लौट जाऊँगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया, जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था। वह किसी आदमी या आदमजात का निशान न था। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित न था। नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी। वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर का थका था, लेटते ही नींद आ गई। मालूम नहीं वह कितनी देर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है। नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कौन नमाज पढ़ रहा है। उसे यह खबर न थी कि रात गुजर गई और यह फजल की नमाज है। वह पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की, फिर वह छाती के सामने अंजलि फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वह दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह यह तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी यह कल्पना न की थी कि विपत्ति असह्य हो गई है। दुआ यही थी, ऐ खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। यह बेदीन काफिर एक हसीन औरत का मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि न आँखों से देखता है न कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उसी औरत की आँखों से, सुनता है तो उसी औरत के कानों से। अब यह मुसीबत नहीं सही जाती। या तो तू उस जालिम को जहन्नुम पहुंचा दे, या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान उसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है। बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता बना, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। 1 सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन भर अंदर पड़ा सोचता रहता कि क्या करूं, नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर, कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो। नादिर उसे देखकर
रोने लगता। उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वह कुछ निश्चय न कर सकता था। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वह बदनाम होकर जिंदा रह सकता था, पर लैला के बिना वह जीवन की कल्पना ही न कर सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत में उसने निश्चय कर लिया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ, न मैं उससे अलग न वह मुझसे जुदा। जो कुछ वह करती है मेरा है, जो कुछ मैं करता हूँ उसका है। यहाँ मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। बादशाहत नश्वर है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की तरह चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों से शौर्य टपक पड़ता था। वह लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे 1 सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछल पड़ता था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंद थे और उसका डफ, जो द्वार पर नित्य एक खूंटी पर लटका रहता था, गायब था। नादिर का कलेजा सन्न सा रह गया। द्वार बंद रहने का आशय तो यह हो सकता था कि लैला बाग में होगी, लेकिन डफ कहाँ गया? संभव है वह डफ लेकर बाग में गई हो, लेकिन यह उदासी क्यों छाई है? यह हसरत क्यों बरस रही है? नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। लैला अंदर न थी। पलंग बिछा हुआ था, शमा जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोई? कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी, उसकी महक थी, लेकिन लैला न थी। मकान सोना मालूम होता था, ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातर हो गया कि हतबुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे, तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श की कुछ गंध आए, लेकिन खस और गुलाब के महक के सिवा और कोई सुगंध न थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभालकर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वह नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला, हाय लैला, और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग ना पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज 1 हफ्ते से देख रही हूँ, तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। तुम मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास आती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैंने इस सज़ा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से। 1 हफ्ता मुझे रोते गुजर गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों से गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही डफ लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मज़े उठाकर ज़िंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौंडी थी। जब मोहब्बत न रही, तब लैला क्यों कर रहती? रुखसत। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी लैला का भाग 3। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।